आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आर्काइव। मूवी की शुरुआत होती है 2038 में, जहां एक साइंटिस्ट जॉर्ज आर्मर जापान में काम कर रहा था। वह जापान में अकेला रहता था और पूरे दिन काम करता था। वह एक बड़े से जंगल के बीचों बीच रहता था और एक रोबोटिक कंपनी में काम करता था। जॉर्ज ने 2 रोबोट्स बनाए थे जिनका नाम J1 और J2 रखा था। वह दोनों रोबोट्स जॉर्ज की मदद भी करते थे। J2 कार्टून भी देखती थी और एक दिन J2 ने जॉर्ज से बोला कि उसे एक सपना आया जिसमें वह लोग कार चला रहे थे, लेकिन सपना पूरा होने से पहले ही वह जाग गई, जिससे वह बहुत दुखी हुई। J1 और J2 जॉर्ज का खालीपन दूर करने में मदद करते थे। J1 एक बड़ा सा रोबोट था पर वो बात नहीं कर सकता था। इसके बाद J2 के मॉडल को जॉर्ज ने इम्प्रूव किया था, जिस वजह से J2 बात कर सकती थी। J2 जॉर्ज को बताती है कि उससे कोई बात करना चाहता है। जॉर्ज सोचता है कि उससे कौन बात करना चाहता है। वह उसकी वाइफ जूल्स होती है। जॉर्ज और उसकी वाइफ वीडियो कॉल कर रहे थे और उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और वह जॉर्ज को बताती है कि अब से वह जॉर्ज से बात नहीं कर सकती और वह आशा करती है कि जॉर्ज जहाँ पर भी है वह खुश रहे। इसके पहले जॉर्ज कुछ बोले, सिग्नल में प्रॉब्लम होने के कारण वह उसे बाय बोलकर कॉल काट देती है। जॉर्ज यह सब सुनकर सदमे में चला जाता है। जॉर्ज को अपने और जूल्स के बिताए हुए पल याद आते हैं। एक दिन वो लोग गाड़ी में होते हैं और जूल्स जॉर्ज को बोलती है कि वह गाड़ी को सेल्फ ड्राइव मोड पर डाल दे, और जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसका इस फीचर पर भरोसा नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्ज की वाइफ जूल्स कुछ साल पहले ही मर चुकी है। वह दोनों गाड़ी में थे और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की मौत हो गई थी जो कि प्रेग्नेंट थी। और ये सवाल उठता है कि जॉर्ज अपनी वाइफ से कैसे बात कर रहा था। जॉर्ज के सामने एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे आर्काइव बोलते हैं। इसमें मरे हुए इंसान का सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन रहता था। इस आर्काइव की मदद से उसकी वाइफ का वीडियो कॉल बन गया था। जॉर्ज अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा था। उसका मकसद यह था कि वह अपनी वाइफ का डेटा एक रोबोट में डाल दे। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि उसकी वाइफ एक रोबोट के रूप में उसके साथ हमेशा रहे। जॉर्ज ने J1 और J2 इसी कारण से बनाए थे और वह पूरे सक्सेसफुल नहीं थे। J1 का माइंड एक सिर्फ 5 साल के बच्चे के जितना ही डेवलप हुआ था और J2 का माइंड एक टीनेजर जितना। इसी वजह से J1 बात नहीं कर पाता था क्योंकि उसमें एक बच्चे का दिमाग था। अर्जेंट में जॉर्ज को अपने बॉस सिमोन का फोन आता है। सिमोन काफी गुस्से में होती है। वो बोलती है कि पिछले 2 सालों में जॉर्ज ने कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, बस एक घटिया सा J1 रोबोट बनाया है। और जॉर्ज को याद दिलाती है कि उसके पास इस रिसर्च के लिए 3 साल ही है। सिमोन जॉर्ज को ऑर्डर देती है कि वो काम जल्दी से करे और वो कॉल काट देती है। जॉर्ज ने J2 को भी अपने बॉस से छुपाया होता है। जॉर्ज इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोबोट बनाने का काम करता था और वो अपने बॉस से झूठ बोलता है। उसने उसे यह नहीं बताया होता है कि वह अपनी बीवी को जिंदा करने पर काम कर रहा है। यहाँ तक कि उसने J3 के बारे में भी उसे कुछ नहीं बताया होता। कॉल के बाद J2 और जॉर्ज एक साथ समय बिताते हैं और सिमोन की बुराई करते हैं और तय करते हैं कि J1 और J2 के बारे में सिमोन को ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद J2 जाकर J1 को बोलती है कि वह एक घटिया रोबोट नहीं है जैसा कि सिमोन ने बोला। कुछ देर बाद जॉर्ज काम करना शुरू करता है। उसकी वाइफ जूल्स का वीडियो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था और जॉर्ज अपने नए रोबोट J3 पर काम करना शुरू करता है। J3 एक इंसान जैसा दिखाई देता था और J1 और J2 से काफी अलग था। लैब में चुपके से J2 जॉर्ज को काम करते हुए देख लेती है। बाद में J2 और जॉर्ज बाहर जाकर रिसेप्शन सिस्टम ठीक करते हैं। जॉर्ज नोटिस करता है कि J2 बहुत देर से शांत है और बात नहीं कर रही। जब जॉर्ज उसे पूछता है कि क्या बात है तो J2 बोलती है कि पहले वो लोग सब काम साथ में मिलकर करते थे, पर अब जॉर्ज J2 से मदद नहीं ले रहा। जॉर्ज J2 से बोलता है कि वह चिंता ना करे, वह J2 को एक नए रोबोट से नहीं रिप्लेस करेगा। पर J2 को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि J3 उससे बेहतर था। जब J2 जॉर्ज की बात नहीं सुन रही थी तो जॉर्ज उसे ऑर्डर देता है कि वह जल्दी से घर में चली जाए क्योंकि बाहर ठंड थी जिससे उसका सिस्टम कमजोर हो सकता था। जॉर्ज भी वापस लैब में आकर J3 पर काम करना शुरू करता है और कुछ गड़बड़ होती है और J3 चिल्लाने लगती है। जॉर्ज J3 को शांत करने के लिए हाइबरनेशन में डाल देता है। अगले दिन सुबह जॉर्ज देखता है कि दरवाजे पर एक कुत्ता खड़ा था। जॉर्ज जल्दी से उस कुत्ते को भगा देता है और J2 को बोलता है कि वह दरवाजा बंद कर दे। J2 खुश होती है जब जॉर्ज उसकी मदद मांगता है। इसके बाद में जॉर्ज और J2 बाहर जाकर
सिस्टम ठीक कर रहे होते हैं। अभी एक गाड़ी रुकती है जिसमें मिस्टर सेंक्लेयर और मिस्टर मेलमेट बैठे होते हैं। जॉर्ज जिस कंपनी में काम करता है यह दोनों उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि वो लोग आर्काइव कंपनी से आए थे। जॉर्ज J1 और J2 को बोलता है कि जब तक ये लोग ना जाए वो दोनों छुपे रहें। जॉर्ज उन दोनों को लैब दिखाता है। उन लोगों को जॉर्ज पर शक था और अगर उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज ने अपने बीबी का डेटा यूज किया है तो वह जॉर्ज को शो कर सकते थे। वह दोनों देखते हैं कि जॉर्ज की बीबी का डेटा खुला होता है। वह जॉर्ज को बोलते हैं कि कंपनी पॉलिसी के हिसाब से वह उसकी बीबी का डेटा डिलीट कर सकते हैं, और जॉर्ज बोलता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और आर्काइव के पास कोई सबूत नहीं है यह करने के लिए। आर्काइव को सबूत चाहिए था और वह दोनों वहां से चले जाते हैं ताकि उन्हें जॉर्ज के खिलाफ कोई सबूत मिले। जॉर्ज को पता था कि उन्हें सबूत बहुत ही जल्द मिल जाएगा, इसलिए वो दिन रात काम करके J3 को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। J2 को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जॉर्ज उसे बातें करना भूल गया था। उसे जेलिसी होती है और एक दिन रात को वो लैब में जाकर कुछ डिवाइसेस खराब कर देती है और साथ ही साथ वो J3 को भी छुपा देती है। लेकिन अलार्म के कारण जॉर्ज भी जग जाता है और देखता है कि J3 गायब है। जॉर्ज को लगता है कि चोरों ने J3 को किडनैप कर लिया है। वह जल्दी से गाड़ी लेकर J3 को ढूंढने निकलता है और ड्रोन्स का भी सहारा लेता है और उसे J3 नहीं मिलती। वो बहुत दुखी होकर घर आता है। घर पर आकर जब वो ड्रॉअर खोलता है तो साइड में अलमारी से J3 गिरती है। J3 बहुत गुस्से में होती है और जॉर्ज उसे शांत कर देता है। J3 उसे बताती है कि J2 ने उसे छुपा दिया था। यह सब सुनकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है। वह J2 को डांट देता है। बाद में जॉर्ज को J3 के लिए टांगे चाहिए होता है तो वह J2 को ऑफ करके उसकी टांगे J3 में लगा देता है और J2 में पुरानी टांगे लगा देता है। इस बात से J2 को बहुत बुरा लगता है। J3 में जॉर्ज टेस्ट का भी सिस्टम लगाता है और J3 खाना भी टेस्ट कर सकती थी और फाइनली वो J3 को एक लेदर की लेयर में कवर करता है ताकि स्किन का लुक आए। J3 पूरी तरह से तैयार हो जाती है और वह जॉर्ज की वाइफ जैसी दिखती थी और बिल्कुल इंसानों की तरह ही बिहेव करती थी। वह खाती पीती थी और जॉगिंग भी करती थी। जॉर्ज और J3 बहुत सारा समय एक साथ ही बिताते थे। यह देखकर J2 को बहुत बुरा लगता था। एक दिन J2 एक तालाब के पास जाती है और सुसाइड कर लेती है। जॉर्ज J2 से भी बहुत प्यार करता था और जब उसे J2 की सुसाइड की खबर मिलती है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो अगले दिन J2 के लिए फ्यूनरल भी रखता है। J3 में जूल्स की थोड़ी सी मेमोरी भी थी जिसके कारण वो जॉर्ज से प्यार करने लगी थी। एक रात वह जॉर्ज के बेड पर जाती है और नींद में जॉर्ज को लगता है कि यह जूल्स है और वह उसे किस कर देता है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वह J3 होती है। इस बात से जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और वह J3 को वहां से चले जाने को बोलता है। अगले दिन जॉर्ज को अपनी बॉस का कॉल आता है और वह बहुत गुस्से में होती है क्योंकि आर्काइव कंपनी को J2 की बॉडी तालाब के नीचे मिली थी और अब उनके पास सबूत था कि जॉर्ज कंपनी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह जॉर्ज को नौकरी से निकाल देते हैं। जॉर्ज जल्द से जल्द J3 में जूल्स की पूरी मेमोरी डालने का काम शुरू करता है। दूसरी तरफ आर्काइव के लोग जॉर्ज को सेंटर से निकालने की तैयारी कर रहे थे और अगर जॉर्ज जूल्स की पूरी मेमोरी J3 में डाल देगा तो J3 की अपनी ओरिजिनल मेमोरी चली जाएगी। यह बात जानकर J3 जूल्स की मेमोरी लेने से मना कर देती है और यहाँ तक वो जॉर्ज की तरफ गन पॉइंट कर देती है और जॉर्ज उसे मना लेता है और उसमें पूरी मेमोरी डाल देता है। अब J3 पूरी की पूरी जूल्स बन गई थी और वह उसकी तरह बात करती थी और उसकी तरह चलती भी थी और अचानक से एक आवाज आती है कि आर्काइव कंपनी के लोग बाहर पहुंच गए हैं। जॉर्ज अपने हाथ में गन लेता है ताकि वो J3 को बचा सके, पर वो आवाज गायब हो जाती है और जब वो बाहर देखता है तो आर्काइव कंपनी का कोई भी इंसान नहीं होता। जॉर्ज को कॉल आता है और वह उसकी बीबी जूल्स होती है। वो जॉर्ज को बोलती है कि आर्काइव कंपनी वाले उसका डेटा हमेशा के लिए डिलीट करने वाले हैं और वो लोग आखिरी बार बात कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी बीबी जॉर्ज की बात उसकी बेटी से भी करवाती है। जॉर्ज ने इससे पहले अपनी बेटी से कभी भी बात नहीं की थी। यहाँ तक उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी बेटी एक्सीडेंट में बच गई थी। यह बात सुनकर जॉर्ज कोमा से जाग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में जॉर्ज की मौत हो गई थी। जूल्स और उसका बच्चा सही सलामत थे। जॉर्ज के माइंड को अभी
तक आर्काइव के डिजिटल दुनिया में सेव किया गया था और जॉर्ज के साथ जो हो रहा था वो उसकी माइंड की इमेजिनेशन थी। उसके माइंड को आर्काइव के मशीन में सेव किया गया था ताकि उसकी वाइफ उससे बात कर सके। हर आर्काइव का एक एक्सपायरी डेट होता है। इसका मतलब यह था कि डिजिटली भी खत्म होने वाला था और जूल्स उसे गुड बाय बोलने आई थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।